सिद्धि, भाग्य वृद्धि, समृद्धि में स्वागत है आपका। मित्रों, अभी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी गुरुवार 7 अक्टूबर से समस्त हिंदू समाज माँ भगवती की पूजा अर्चना के 9 दिवसीय उत्सव शारदीय नवरात्रों के आयोजनों में तल्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करते समय सर्वप्रथम कलश स्थापित करके वरुण देवता का आवाहन किया जाता है। तो जब घट स्थापना की जाती है तो उसके मुहूर्त का विचार करते समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो ये कि अमायुक्त प्रतिपदा नहीं होनी चाहिए। अमायुक्त प्रतिपदा मतलब सूर्योदय के समय यदि कुछ पलों के लिए भी अमावस्या हो तो उस प्रतिपदा में घट स्थापना शुभ नहीं मानी जाती। अर्थात सूर्योदय से पहले प्रतिपदा आरंभ हो जानी चाहिए। दूसरी बात, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में घट स्थापना अच्छी नहीं मानी जाती। अशुभ भी नहीं तो अच्छी नहीं मानी जाती। साथ में देवी का जो आवाहन है, स्थापन है, नित्य प्रति की पूजा अर्चना विसर्जन आदि जितने भी कार्य हैं वो प्रातः काल में ही शुभ माने जाते हैं। किंतु घट स्थापना के लिए यदि प्रतिपदा को सारे दिन ही चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग रहें तो क्या घट स्थापना नहीं होगी? घट स्थापना तो होगी ही। उसके लिए क्या करना होता है कि आरंभ के 3 अंश त्याग कर चतुर्थ अंश में घट स्थापना का कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए इस वर्ष प्रतिपदा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर को सायं 4:36 के लगभग होगा, जो दूसरे दिन मध्याह्न में 1:47 तक रहेगी। तिथि के आरंभ में हस्त नक्षत्र होगा, किंतु अमायुक्त प्रतिपदा होगी, अर्थात दिन भर अमावस्या रहेगी, इसलिए इस दिन घट स्थापना नहीं की जा सकती। 7 अक्टूबर को सूर्योदय 6:02 पर प्रतिपदा में ही होगा, किंतु उस समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग बन रहा है, जो दोनों ही कलश स्थापना के लिए अनुकूल नहीं माने गए। लेकिन क्योंकि सारा ही दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, इसलिए इसी नक्षत्र में द्विस्वभाव कन्या लग्न में प्रातः 6:17 से 7:07 के मध्य घट स्थापना करनी होगी। जो लोग इतनी सुबह नहीं कर सकते वे अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं, और अभिजीत मुहूर्त 7 अक्टूबर को है प्रातः 11:45 से 12:32 तक। तो इस बीच घट स्थापना आप लोग कर सकते हैं। और ये जो समय बताया जा रहा है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसी समय सारा कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। पूजन आरंभ करने का मुहूर्त है ये कि इतने समय की अवधि में, इतने समय के मध्य आपका जो पूजा का कार्य है वो आरंभ हो जाना चाहिए। अब आगे आते हैं। घट स्थापना करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनका संक्षेप में अभिप्राय यही है कि घट में समस्त ज्ञान विज्ञान का, समस्त ऐश्वर्य का तथा समस्त ब्रह्मांडों का समन्वित स्वरूप विद्यमान है। किसी भी अनुष्ठान के समय घट स्थापना के द्वारा ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का आवाहन करके उन्हें जागृत किया जाता है, ताकि साधक को अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त हो और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बात और, घट स्वयं में पूर्ण है। सागर का जल घट में डालें या घट को सागर में डालें, हर स्थिति में वह पूर्ण ही होता है। ईशोपनिषद की पूर्णता की जो अवधारणा है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, उसी भावना को जीवित रखने के लिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के समय घट स्थापना का जो विधान है वो संभवतः रहा होगा। इसके अतिरिक्त घट स्थापना के समय एक पात्र में जौ की खेती करने का भी विधान है।
कुछ लोग केवल शारदीय नवरात्रों में करते हैं, कुछ लोग चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रों में करते हैं। कुछ लोगों के घरों में, छोटे शहरों में और पुराने जमाने में कच्ची जमीन मिल जाती थी घरों में, तो उस जमीन में जो बोए जाते थे। आजकल घरों में मिट्टी के पात्र में जौ बो देते हैं। इन 9 दिन में जौ बढ़ जाते हैं, उनमें से अंकुर फूटकर उनके नौरते बनते हैं, जिनके द्वारा विसर्जन के दिन देवी की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर बहनें अपने भाइयों के कानों में, पुरोहित यजमानों के कानों में आशीर्वाद स्वरूप नौरते रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर जो शस्त्र पूजा करने वाले हैं वो अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग अपने पुस्तकों आदि का पूजन करते हैं। वैश्य लोग अपनी बही खातों में नौरते रखते हैं। जो कलाकार हैं वो भी अपनी उन कलाओं से संबंधित जो यंत्र हैं उन सब में नौरते रखते हैं। ये प्रथा बहुत सी जगहों में है। तो नौरते बोना भी जो है वो आशा, सुख, समृद्धि और देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। साथ में एक चीज और, ये जो बोने का विधान है, इसका एक प्रतीक और है, और वो ये एक और बात का प्रतीक है, और वो ये है कि यदि हम अन्न रूपी ब्रह्म का सम्मान करना सीख जाएं, तो इसकी नौबत ही ना आने पाए कि कोई रात को भूखा सोए। ये इस बात का भी प्रतीक है। तो नवरात्रों में हम अन्न ब्रह्म का सम्मान करने की भावना से जौ की खेती करें और उसे अपने घरों में स्थापित करें। हमारी भावनाएं उदात्त होंगी तो खेती भी फलेगी, फूलेगी और कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सो सकेगा। साथ ही जल का सम्मान करने की भावना से घट स्थापित करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ सभी को नवरात्रों की अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का कल्याण करे। नमस्कार।